तो विजयपाल जी के कई जगह प्रोग्राम थे, तो वहाँ पर ये जागरूकता के लिए लोगों को एक्टिवेट करते थे प्रोग्राम में जाने के लिए। आज भी उसी कार्यक्रम के अंतर्गत नारायणगढ़ में आए। इनका यहाँ पहुँचने पर मैं अहलुवालिया सभा की तरफ से और नारायणगढ़ शहर की तरफ से तथा आप सभी भाइयों की तरफ से बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। और इस सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति और विजयपाल जी सभी की तरफ से हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। देखिए, इस प्रोग्राम क्या और प्रोग्रामों के बारे में हमने बहुत देखा है। जब 300 महाराजा जैसा सिंह अहलुवालिया का था, यहाँ पर कोई पता नहीं था इस तरह इन्होंने यहाँ शुरू किया। कलावती मिल और दूसरे गाँवों में गए, अम्बरसर दरबार साहब भी गए, वहाँ से भी लोगों को जिताया, सारे बच्चों को इकट्ठा किया। तो कूड़खड़ा भी गए और इस तरह फिर दिल्ली लेके हमको मिले, वहाँ पर जीके साहब को मिले, उनकी कमेटी को मिले। उनके सहयोग से फिर 300 साल लाल किले पर मनाया गया। बहुत भव्य तरीके से उसका प्रोग्राम सारा आयोजित हुआ। उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जो नगर कीर्तन अम्बरसर से शुरू हुआ था, पहले दिन ही लेके हमको वहाँ चले गए थे काफ़ी आदमियों को, और इन्होंने वहाँ पर कालकर के जथेदार के साथ मिल के सारा वो प्रस्तुत किया था। वहीं से गाड़ियों में गुरु ग्रंथ साहब पढ़ के और पंच प्यारों की अगुवाई में सारे लाल रसूल के साथ वो अम्बाड़े को होता हुआ और दिल्ली लाल किले पर गया था। इनके जो अथक प्रयास हैं बहुत हैं। अब भी जो आज वहाँ पर प्रोग्राम क्या करना हो रहा है, दिल्ली में अमित शाह जी आ रहे हैं और कल को माननीय प्रधानमंत्री जी भी वहाँ पर आएंगे। और सारा जो हिस्ट्री दबी हुई है या हिस्ट्री है, उसको सारे को उजागर करने के लिए सिख समाज के खासकर गुरु तेग बहादुर जी ने जो बलिदान सेकुलर समाज की निर्माण के लिए कट्टरता की और जबर और जुल्म के विरुद्ध जो उन्होंने आवाज़ उठा के जो कुर्बानी दी है उन्होंने और उनके सिखों ने, उसको सारी को उजागर करने के लिए अब लोगों के साथ रखने के लिए, साझा करने के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। सरकारें और दूसरी पार्टियाँ जो सारे मिल के सभी शहीदों के, सभी महापुरुषों के, सारे तबकों के अगर प्रोग्राम करें तो अच्छा भाईचारा और अच्छी शुरुआत हो सकती है। तो अभी ये जो प्रोग्राम, इसमें गुरु तेग बहादुर जी के 400 साल का मनाना है। हरियाणा सरकार भी 24 को मना रही है पानीपत में, लेकिन अभी तक तो हमने अखबारों में ही देखा था, किसी ने यहाँ पर साहब बहादुर संपर्क नहीं किया है। न ही हमारी ये दोनों जथेबंदियों के यहाँ पर बैठे हैं। गुरजान सिंह हेड मास्टर जी हैं, एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है राजगढ़ साहब, और बहुत सहयोगी का रहता सारे प्रोग्रामों में। किसी ने नहीं संपर्क किया। और कुक्का साहब या दूसरे गुरुद्वारों से या सिख शब्द से अभी ना ही नुमाइंदे की तरफ से या किसी की तरफ से कोई संपर्क नहीं किया। सिर्फ आप ही का ये संदेश आया है और हम इसके लिए सारी तरह से आपके साथ तैयार हैं। और ये जो जस्सा सिंह अहलुवालिया जी का, महाराजा जी का आ रहा है, उनका जो जन्मदिन मनाएंगे हम 3 तारीख को यहीं पर। इस अहलुवालिया समाज का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। काफ़ी पैसा खर्च के उन्होंने अपनी जगह जुटाकर यहाँ पर ये जो सिख धर्म और हिंदू धर्म को जोड़ने वाला एक रास्ता विजयपाल सिंह जी और सभी गणमान्य व्यक्ति, सभी अहलुवालिया समाज। आज का जो विषय है, गुरु तेग बहादुर महाराज, हिंद दी चादर, जिनकी बहुत बड़ी कुर्बानी इस पूरे ही विश्व के अंदर, पूरे ही हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन थोड़ा सा अफसोस भी है कि आज टीवी के माध्यम से या इलेक्ट्रिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से गुरु तेग बहादुर महाराज जी को सिर्फ और सिर्फ ये कहा जाता है कि हिंदुओं सिखों के 9वें गुरु।
ये होना नहीं चाहिए। वो तो हिंद की चादर है, वो सारे समूचे जगत के गुरु हैं जिन्होंने एक अपने धर्म के अंदर पक्का रहते हुए दूसरे धर्म की इज्जत, आन बान, शान और संस्कृति को बचाया। वो सबके रहबर हैं और सबके ही देवता है वो। सो ऐसे परम वीर, परम आत्मा जिनका शहीदी पर्व सरकार की तरफ से मनाया जा रहा है, सरकार को मैं बधाई देता हूँ। और सरकार के माध्यम से समूचे विश्व के अंदर, समूचे जगत के अंदर जो गुरु तेग बहादुर महाराज, भाई जस्सा सिंह अहलूवालिया व सभी पैगंबरों के जो शहीदी पर्व, जन्मदिन व आने वाली पुण्यतिथियाँ मनाई जाती हैं, उसके लिए सरकार बहुत ही बधाई के पात्र है। विजयपाल सिंह जी के साथ काम करने का मौका दास को, मास्टर जरनैल सिंह जी, सभी को हमको मिला है। राम गोपाल जी के माध्यम से पहले हम बॉर्डर के ऊपर भी जब अमृतसर से यात्रा आई थी, उस समय भी आपके कहने से और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के उस यात्रा के अंदर शामिल हुए। आज भी हम आपको आश्वासन देते हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के हम आपके आगे मिलेंगे। सो इतनी ही बेनती है कि छोटे छोटे दो बेनतियाँ मेरी हैं। नंबर एक, मैं चाहूँगा कि विजयपाल सिंह, हम गुरुद्वारा श्री राजगढ़ साहब के अंदर इस अहलूवालिया समाज और रमदासिया बरादरी यानी कि सारी सिख बरादरी को जोड़ने का एक बहुत बड़ा काम भाई साहब, भाई अमित वालिया जी, मेरे रोशन वालिया जी व मुकेश जी, सारे लंबरदार जी, सारों ने, सबने एक यत्न किया और एक बहुत ही बढ़िया तरीके से महाराजा जस्सा सिंह अहलूवालिया का एक निर्माण, एक भवन बनाने का हमने यत्न किया। लेकिन वो सरकार के ग्रांट, 25 लाख की ग्रांट आई, उस ग्रांट के से सिर्फ और सिर्फ उसका जो बेस था वो ही तैयार हुआ, लेंटर नहीं पड़ा। लेंटर ना पड़ने का कारण उसका ये था कि सरकार की कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन मैं इतना बड़ा समाज बैठा है और हमारे बहुत ही सरकार के एक चौथे स्तंभ बैठे हैं विजयपाल सिंह जी। मैं आपके माध्यम से यह सरकार तक बात अपनी पहुँचाना चाहता हूँ कि जब हम दोनों ही दो बरादरियाँ एकजुट होकर भाई जस्सा सिंह अहलूवालिया निर्माण का और भवन का निर्माण कर रहे हैं, उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ योगदान जरूर दिवाया जाए। वो लेंटर रुका हुआ है, उस लेंटर को जरूर दिवाया जाए। और दूसरी जो बेनती मेरी है ये है कि ये गोला पिंड है, यहाँ बिल्कुल नज़दीक है। गोले पिंड के अंदर एक 25 साल पहले निशान साहब झूठते निशान रहन पंत महाराज के एक निशान साहब के माध्यम से यह स्थापित किया गया कि यहाँ एक गुरुद्वारा साहब सुभायमान होगा। तकरीबन 1.5 कनाल जगह है। 25 साल पहले वो किसी ने अनुदान उन छोटे गरीब सिखों को दी थी, लेकिन कुछ शरारती तत्व व सामाजिक तत्व उस निर्माण को संपूर्ण नहीं होने देते। वीडियो को बुला के, एसडीएम को बुला के उस निर्माण को रोक देते हैं। ये बात भी सरकार तक पहुँचाई जाए और किसी तरीके से कोई विवाद ना हो। मुझे ऐसा महसूस होता है कि चंद दिनों के अंदर ये जो मामला है बहुत बड़े फूल पकड़ेगा और एक धार्मिक मामला बनेगा। इसको ठंडा करने से पहले इसको बिल्कुल शांत करने का जो एक हमारे हाथ के अंदर है, विजयपाल सिंह जी आप इसके अंदर अपना योगदान दें और उस स्थान के ऊपर जरूर जाकर आए, उन गरीब सिखों की फरियाद को जरूर सुने, क्योंकि वो जो मसला है वो कौम का नहीं, देश का मसला है, बहुत बड़ा मसला है। ये छोटे छोटे मसले बहुत बड़े बन जाते हैं। सो आप इस कार्य के लिए आए हो। जस्सा सिंह अहलूवालिया 3 तारीख को पुण्यतिथि जो जन्मदिन हमने बहुत ही श्रद्धा से, उत्साह से मनाना है। जो भी हमसे ज़्यादा से ज़्यादा मन पड़ेगा, मैं तो ये कहूँगा कि गुरुद्वारा श्री राजगढ़ साहब के अंदर अगर अखंड पाठ साहब की जोत जलाई जाए वो बहुत बढ़िया बात होगी। सारे के सारे आदरणीय अध्यक्ष जी, मास्टर जी, जनरल सेक्रेटरी जी, अहलूवालिया और सिख समाज के सभी बंधुओं, आज मेरा सौभाग्य है कि काफ़ी समय के बाद नारायणगढ़ मुझे आने का अवसर मिला। और जब भी नारायणगढ़ की चर्चा होती है तो मैं नारायणगढ़ अपना, क्योंकि मैं नारायणगढ़ से यहाँ से इतने बड़े कार्यक्रम का शुरुआत की और मुझे बताते बड़ी खुशी हो रही है। चाहे सिख समाज के लोग थे, चाहे अहलूवालिया समाज के।
हर घर ने बहुत बढ़िया तरीके से समर्थन दिया है और मैं सदैव इस समाज का ऋणी रहूँगा। निश्चित रूप से देखिए, जब शुरुआत बढ़िया हो जाती है तो उसके ऊपर जब नींव मजबूत होती है तो बिल्डिंग भी मजबूत खड़ी होती है। नारायणगढ़ वालों ने नींव मजबूत खड़ी करी और उसके ऊपर इमारत बहुत मजबूत हुई और सभी 36 बिरादरी के भाइयों का हमें योगदान। आज मैं आया तो सिर्फ एक अवसर के लिए था और अध्यक्ष जी का अवसर था कि अभी हरियाणा सरकार और भारत सरकार जितने महापुरुष हैं उनकी जयंती मनाते हैं, तो ये बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है। आज मार्चली का लाल किले पे आज कार्यक्रम शुरू है, अमित शाह जी आए हुए हैं, कल को मोदी जी आएंगे और इसी प्रकार हरियाणा के अंदर 400वां प्रकाश पर्व गुरु तेग बहादुर जी का जो मनाया जा रहा है बड़े पद्धर पे, उसके अंदर आपको निमंत्रण देने के लिए, आपको न्योता देने का वाला काम भी आज करिए। तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि वास्तव में सिखों का बहुत बड़ा इतिहास है और उस इतिहास को ना तो अभी पूरी तरह लिखा गया और ना पूरी तरह समझा गया। अलग अलग विचारधारा के व्यक्ति सिख समाज में, अभी मैं परसों पुष्कर जी में कार्यक्रम में था, जो हमारे अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ताजपुरा जी, और उनके साथ ही मुझे एक कार्यक्रम में शिरकत होने का अवसर मिला था पुष्कर में, 2 दिन पहले की बात है। उनसे भी सिखों के इतिहास के बारे में काफ़ी चर्चा हुई। वहाँ अविनाश जी जायसवाल जी का 84वां जन्मदिन मनाया गया था, उसमें राष्ट्रीय सिख संगत के काफ़ी सिख बंधु उत्तराखंड से भी, पंजाब से भी, उत्तर प्रदेश से भी उस कार्यक्रम में आए थे। हम चर्चा कर रहे थे इस बात की, हिंदू सिख वाले की जो पूरी बात कर रहे थे। वास्तव में मेरा एक दृष्टिकोण ये है, सिखा मूल सबका हमारा एक रास्ता पहुंचने का, किसी ने कोई किसी रास्ते चल जाता है, जो जहाँ जिस पद्धति से पूजा पाठ करता है, वाहिगुरु का नाम लेता है, गुरुवाणी का नाम लेता है, उसी तरीके से। लेकिन इसको समझने की आवश्यकता है। एक लंबा इतिहास है, वहाँ बड़ी कभी बुद्धिजीवी लोग बैठे थे, उसके बाद की चर्चा हुई। लेकिन सवाल क्या है? सवाल एक है, इंसानियत और जो हमारे गुरुओं के संदेश। जब गुरु तेग बहादुर जी 14 साल तक थे, उनका जीवन अलग जीवन था, उसके बाद का उनका जीवन अलग जीवन था, और ऐसा मिसाल गुरु तेग बहादुर जी की दुनिया में देखने को मिल रही। जब एक ही बात कहती कि अगर आपने मेरा धर्म परिवर्तन करा दिया तो सारा हिंदू समाज अपना धर्म परिवर्तन कर। औरंगजेब ने इतने जुल्म किए, और जुल्म करने के बाद जितने भी जुल्म करते, तो गुरु तेग बहादुर जी की शक्ति थी, वो अवतार थे, ऐसे नहीं था। इतने महापुरुष थे, उनको सब ज्ञान था। उन्होंने हंसते हंसते अपना बलिदान दिया, अपने साथियों का बलिदान दिया, और एक मिसाल पैदा की। जो अंतःकारी औरंगजेब था, उसको झुकना पड़ा और उसको समझना पड़ा कि भाई इस समाज को आप नहीं मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कर सकते। और बहुत बड़ा त्याग, किताबों में जो लिखते हैं बहुत छोटी छोटी बातें, वास्तव में अगर एक एक अंश के ऊपर उनके जाओ गुरुदेव बहादुर के जीवन पे एक एक अंश बहुत बड़ा है, और उनकी ऐसी शिक्षाएं हैं जो समाज को एक नई दिशा देती है। हम गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं, गुरबाणी का पाठ, और गुरबाणी में सारी चीजें, जब गुरबाणी के अंदर आप पढ़ते हैं तो वहाँ अपने आप ही, चाहे कबीर की वाणी हो, चाहे गोपाल तेरा आरती की बात हो, सारी चीजें हैं, लेकिन हमने अपने अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर, और जब हम उसको जिस प्रकार से करते आए, सोचते आए, ऐसे ही हम करते रहे। लेकिन मैं तो एक बात मानता हूँ कि जितने महापुरुष हुए, मैं राष्ट्रीय कृति आह्वान समिति का राष्ट्रीय सदस्य, मेरा एक ही मकसद है कि किसी भी महापुरुष ने किसी भी बिरादरी में जन्म लिया,
तो हमें जिस प्रकार अपने बेटे बेटी की शादी के अंदर दूसरे समाज के लोगों को निमंत्रण देते हैं, इसी प्रकार से जब हम अपने महापुरुषों की जयंती मनाएं तो हमें दूसरे समाज के लोगों को उसको बुलाना चाहिए। जब हम उसके अंदर बुलाएंगे तो जब भी तो पता लगेगा बंदा बहादुर सिंह की बलिदान दिवस क्या था, 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी का बच्चों का बलिदान क्या था, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच कितनी थी। 26 दिसंबर को उन्होंने वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी। कोई छोटा बलिदान नहीं था गुरु गोविंद सिंह जी का। इतिहास के अंदर बहुत बलिदान हुए, लेकिन जब ऐसे महापुरुषों के द्वारा अपने बच्चों का बलिदान आपके आंखों के सामने और खुद उनको प्रेरित करना, ये कोई छोटी बात नहीं। लेकिन हमने उसी में तो क्या कहते हैं ना, जो इंटरप्रिटेशन प्रणाली, जो धारणा प्रणाली, उसी में लगे रहे। वास्तव में गुरु एक धर्म, पूरे संसार को दिशा देने वाले, और हमने करा क्या, सिख धर्म से उनको बांध दिया। जब मैं SGPC से दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ जो कार्यक्रम करा था, मैंने तो कहा भी, आप इस कार्यक्रम को जब तक आप दूसरे लोगों को नहीं बताओगे, उनका गुरुओं के प्रति श्रद्धा कैसे बढ़ेगी। श्रद्धा जब भी बढ़ती है ना जी, जब आप दूसरे समाज के लोगों को बताओगे। जब हमने तमिलनाडु में जस्सा सिंह अहलूवालिया का कार्यक्रम किया तो तमिलनाडु में क्या पता बेचारा को जस्सा सिंह अहलूवालिया कौन था, गुरुओं के बारे में जो बताया वहां पे। तो ऐसे बहुत कार्यक्रम हमने किए हैं। मैं तो सिर्फ एक ही निवेदन करता हूँ कि 24 तारीख को श्रद्धा है, वीडियो से उससे संपर्क करना, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पानीपत आओ। और जो 3 तारीख का कार्यक्रम है उसकी भी रूपरेखा आप बनाओ, जिसको आपको बुलाना है, मेरा सहयोगी रूप देना उसका। जहाँ तक गुरुद्वारे में हाल की बात रखी और अहलूवालिया बरादरी की इसकी धर्मशाला की बात, देखो सच्चाई क्या है, जागना पड़ता है। और जस्सा सिंह अहलूवालिया का बहुत बड़ा इतिहास है, सुल्तान ने उनको उनकी का, जिसमें लाहौर और दिल्ली का दोनों किले जीते। कैसे महापुरुष, और हमारे सबके प्रयास से वहाँ दिल्ली के अंदर बाबा बघेल सिंह, जस्सा सिंह रामगढ़िया की मूर्ति भी लगी थी। हाँ जी, हाल के लिए तो लग पाई, वो उसमें पार्क में लगी है। और बहुत लोगों को जागृति हुई है, बहुत लोगों को पता ही नहीं था। और अभी भी वो 1% हुई है, 99% को जगाने की जरूरत है। इसलिए हम सभी का फर्ज बनता है, जितने हमारे महापुरुष हुए हम सबकी जयंती बनाएं और मिलजुल कर सबको एक दूसरे कार्यक्रम में शिरकत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वाहिगुरू जी का खालसा।